अब हम लोग चैप्टर 20 को पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर भी काफी आसान है, तो आपको इस चैप्टर को भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेना है। जो जो बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है उतना ही मैं आपको करवाऊंगा और इतना इनफ है। आप इतना ही पढ़ो इस चैप्टर के अंदर से, तो आपको बर्डन कम पड़ेगा और आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। पहला जो बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म। पहले हम जानते हैं कि रिबेलियन क्या होता है और टेररिज्म क्या होता है। फाइट अगेंस्ट रूलर्स और गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, अपनी आर्मी के खिलाफ जो इंसान लड़ाई कर रहा है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिबेलियन। वायलेंस इज यूज टू स्प्रेड फियर अमंग पीपल, लोगों के अंदर डर फैलाना है, दहशत फैलाना है, इस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं टेररिज्म। आगे बढ़ते हैं, इनका एम क्या होता है, टू चेंज और रिमूव रूलर और पॉलिसीज। ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई है, जो भी रूल्स बनाया है, या जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, मान लो कि हमारे देश के पीएम है, यानी वो क्या हो गए, हमारे देश के रूलर हो गए। तो रूलर को हटाने के लिए, रूलर के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को हटाने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिबेलियन बोलते हैं। टू स्केयर पीपल एंड प्रेशर द गवर्नमेंट, लोगों को डराना है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना है, ये काम होता है टेररिज्म का। ये अच्छी एक्टिविटी नहीं है। टारगेट गवर्नमेंट रूलर्स ऑफिशियल्स, मतलब ये लोग टारगेट किसको करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं, आर्मी को करते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को करते हैं। ये लोग किसको टारगेट करते हैं, कॉमन पीपल को और पब्लिक प्लेस को, कहीं पे भी जाके बम फोड़ देते हैं। मेथड कैसा होता है, ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आर्म फाइट करेंगे, अप स्प्रिंग करेंगे, मतलब प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे, पुलिस वाले से या आर्मी वालों से लड़ाई करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज ये लोग करते हैं। ये लोग तो सीधा बम ब्लास्ट कर देते हैं, हाईजैक कर देते हैं और मार देते हैं, तो ये लोग तो बहुत गंदे हैं। हमारे देश में कब हुआ था, 1857 के अंदर ये रिबेलियन वाली एक्टिविटी चालू हुई थी। और टेररिस्ट अटैक का एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था। तो काफी आसान सी लैंग्वेज में मैंने ये डिफरेंस आपको लिख के दे दिया है, इतना ही काफी है आपके लिए। इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी। एक देश उस देश की प्रॉपर्टीज और मनी को लूज करता है अगर टेररिज्म वाली एक्टिविटी हो रही है उस देश के अंदर। बिजनेस एंड मार्केट स्लो डाउन, टेररिज्म की वजह से शहर के अंदर, देश के अंदर डर फैल जाता है, जिसकी वजह से मार्केट और बिजनेस दोनों स्लो डाउन हो जाता है। फीवर टूरिस्ट विजिट, अब अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट है तो क्या हम लोग वहां पे घूमने जाएंगे, नहीं, तो बहुत कम लोग जाते हैं घूमने के लिए जिस देश के अंदर टेररिस्ट वाला डर होता है। द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन सिक्योरिटी, अब टेररिस्ट से बचने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती है। फॉरेनर्स अवॉइड इन्वेस्टिंग, मान लो कि अगर हमारे देश में बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं तो बाहर देश से कोई भी इंसान हमारे देश में बिजनेस के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा। पीपल लूज जॉब, टेररिज्म की वजह से ना तो कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ना तो कोई नया बिजनेस बन रहा है, तो क्या होगा, इंसान अपनी जॉब को खो देंगे। कंट्रीज ग्रोथ स्लो, अब टेररिस्ट वाले देश के अंदर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा टेररिस्ट से बचने में, तो वो देश में क्या ही ध्यान दे पाएंगे और देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। स्टेप टू एडिकेट कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म क्या होता है उसको जानो। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को नीचा दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो कि हिंदू लोग मुस्लिम को नीचा दिखा रहे हैं, मुस्लिम लोग हिंदू को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म। नीचा दिखाना है दूसरे धर्म को और अपने धर्म को उस धर्म से ऊंचा मानना है, इसी प्रोसेस को, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म। टीच रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, अब आपको कम्युनलिज्म को दूर करना है, ये बोर्ड ने आपसे सवाल पूछा है, तो आपको सबको सिखाना पड़ेगा कि सारे धर्म एक हैं। सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, हमको सारे फेस्टिवल साथ में मनाना चाहिए। ईद के अंदर हिंदू लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और दिवाली के अंदर मुस्लिम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। पनिश दोस हु स्प्रेड हेट, ऐसे लोगों को पनिश देना चाहिए जो किसी भी धर्म के बारे में किसी को भड़काए, हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। गिव्स इक्वल चांस टू ऑल पीपल, किसी भी धर्म से इंसान आ रहा है उसको इक्वल चांस दो। मीडिया एंड लीडर्स शुड प्रमोट पीस, हमारे देश के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो मीडिया है, उनको सारे धर्म के बारे में अच्छी बातें बोलनी चाहिए ताकि हमारे देश में पीस बना रहे। क्या हमारे देश में ऐसा हो पा रहा है, नहीं। हमारे देश के पॉलिटिशियन एक दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करके अपनी दुकान चला रहे हैं और मीडिया भी यही काम कर रही है। अब अगला सवाल जो बोर्ड आपसे पूछ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वीकर एंड बैकवर्ड क्लासेस, वीकर और बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या आर्टिकल्स हैं हमारे देश में, वो आपको बोर्ड ने सवाल पूछा है। आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू इक्वलिटी नो डिस्क्रिमिनेशन, इस आर्टिकल से हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके साथ।
आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी बैन, आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। हमारे देश में वो था ना कि ये लोग छोटी जात के हैं तो इनको छूना नहीं है, तो ऐसी छुआछूत वाली चीजों को आर्टिकल 17 से बैन कर दिया गया है। आर्टिकल 46 गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ SC ST एंड OBC, ये सारे पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो गवर्नमेंट आर्टिकल 46 से इनको एजुकेशन और इनकी भलाई करना चाहती है। रिजर्वेशन सीट इन जॉब्स एजुकेशन पॉलिटिक्स फॉर वीकर सेक्शन, बहुत सारे जगह पे जैसे कि एजुकेशन के अंदर यानी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर ये सारे लोगों को सीट मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, यानी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसको? वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हमारे देश के। सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, समाज पे क्या असर पड़ता है टेररिज्म का? क्रिएट फियर एंड इनसिक्योरिटी अमंग पीपल। अब आप ही सोचो, जिस जगह पे टेररिस्ट अटैक होता रहेगा तो वहां के लोग डर में जिएंगे और इनसिक्योर फील करेंगे। लॉस ऑफ इनोसेंट लिव्स एंड फैमिली सफर, बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है जिससे फैमिली को सफर करना पड़ता है। कम्युनल टेंशन एंड मिसट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज, देश के अंदर जो भी कम्युनिटीज हैं उनके अंदर टेंशन क्रिएट होता है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं वो लोग, किसकी वजह से? टेररिज्म की वजह से। पीपल माइग्रेट फ्रॉम अनसेफ एरिया, मान लो कि कश्मीर के अंदर अटैक्स होते रहते हैं टेररिस्ट के, तो लोग वहां से किसी सेफ जगह पे चले जाएंगे। डिस्टर्ब पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, समाज के अंदर जो भी पीस है, जो भी शांति है, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये सारे आपके सोशल इंपैक्ट है टेररिज्म के। अब यहाँ पे बोर्ड ने आपसे सवाल पूछा है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब आदिवासियों के लिए कौन कौन से स्पेशल रूल्स हैं हमारे देश के अंदर? तो आर्टिकल 15 एंड 16 रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब, आर्टिकल 15 एंड 16 से आदिवासी लोगों को एजुकेशन के अंदर, जॉब के अंदर रिजर्वेशन मिलती है, मतलब कि इनकी कुछ सीट खाली मिलती है। किस आर्टिकल से? 15 एंड 16। आर्टिकल 46 द गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ ST, आर्टिकल 46 से गवर्नमेंट ST लोगों के एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती है। आर्टिकल 330 एंड 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी इलेक्शन होगा और पार्लियामेंट का जो भी इलेक्शन होगा इसके अंदर सीट खाली होनी चाहिए। किसके लिए? आदिवासियों के लिए। कौन से आर्टिकल से ये बोला जा रहा है? 330 एंड 332। लाइट चली गई है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ते हैं। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा आपको, बट आपको मेरे चेहरे से क्या लेना देना। आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर देयर प्रोटेक्शन, एक कमीशन बनाई गई नेशनल लेवल पे, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक कंपनी बनाई गई, किसके लिए? आदिवासियों के लिए, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 338A। टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, बोर्ड ने आपसे ये सवाल पूछ लिया है, आपको इसका आंसर देना है। टेररिज्म मींस वायलेंस टू स्प्रेड फियर, टेररिज्म क्या है? एक मार धाड़ वाला एक्टिविटी है जिससे लोगों के अंदर डर फैलाया जाता है। इट किल इनोसेंट पीपल एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, टेररिस्ट लोग क्या करते हैं? बेगुनाह लोगों को मार देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को, यानी देश की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट डिस्टर्ब पीस एंड यूनिटी इन द सोसाइटी, टेररिस्ट लोग देश के अंदर पीस और यूनिटी को बर्बाद कर देते हैं। इट हार्म्स बिजनेस इकोनॉमी एंड टूरिज्म, जिस देश के अंदर टेररिज्म वाली एक्टिविटी हो रही है तो उस देश का बिजनेस, इकोनॉमी और टूरिज्म सब बर्बाद हो जाता है। इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड, ये जो टेररिज्म की एक्टिविटी है पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है। ऑल नेशन मस्ट यूनाइट टू फाइट टेररिज्म, सारे देश को मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। बोर्ड आपसे एक सवाल पूछ रही है कि रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पंडित फैमिली फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पंडित फैमिली कश्मीर को छोड़ के क्यों बाहर चली गई? टेररिस्ट वायलेंस इंक्रीज इन जम्मू कश्मीर इन द लेट 80s एंड 90s, 80s एंड 90s में बहुत ज़्यादा टेररिज्म अटैक होने लगा, यानी बहुत ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटी होने लगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। थ्रेट किलिंग एंड अटैक वर मेड ऑन कश्मीरी पंडित, ऐसा बोल सकते हो आप कि कश्मीरी पंडित को डराया जा रहा था, मारा जा रहा था और उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। फियर एंड इनसिक्योरिटी मेड इट अनसेफ टू लिव देयर, पंडितों को वहां पे डर लगने लगा और वो कश्मीर के अंदर अपने आप को इनसिक्योर और अनसेफ फील करने लगे, इसीलिए वो कश्मीर को छोड़ के किसी सेफ जगह पे जाने लगे। दे हैड टू लीव देयर होम्स एंड माइग्रेट टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए वो देश के दूसरे जगहों पे जाके बसने लगे। तो ये रीजन था कश्मीरी पंडितों का माइग्रेट होने का।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो हमको बताना है। तो आर्टिकल 29, माइनॉरिटी हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। माइनॉरिटीज को हक है कि वो अपनी भाषा को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को बचा सकते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 29। माइनॉरिटीज क्या होते हैं पहले वो समझो। मान लो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदू की। उसके बाद किसकी है? मुस्लिम की। तो हम जब हिंदू मुस्लिम की आबादी को कंपेयर करेंगे तो माइनॉरिटी मुस्लिम कहलाएंगे। समझ में आया? तो वो माइनॉरिटीज को आर्टिकल 29 से हक है कि वो अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को बचा सकते हैं। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज कैन स्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो भी लोग माइनॉरिटीज में आ रहे हैं वो अपने धर्म का, अपने मन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 30 के थ्रू। आर्टिकल 15 एंड 16, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन एंड जॉब, रिजर्वेशन, बेनिफिट एंड अवेलेबल। माइनॉरिटीज के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई स्कीम वगैरह हो। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 15 एंड 16 के थ्रू। गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशल प्रोग्राम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम ला रही है ताकि माइनॉरिटीज समाज में अच्छे से जी सके, वो पैसा भी कमा सके और उनको एजुकेशन भी मिल सके। अब हम लोग पढ़ लेते हैं स्केड्यूल ट्राइब के बारे में। बोर्ड आपसे ये सवाल पूछ रही है। स्केड्यूल ट्राइब आर दोज पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट, हिली एंड रिमोट एरिया। जो लोग जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं और शहर से या गांव से बहुत दूर किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे इंसान ज्यादा आता जाता नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी लोग बोलते हैं। दे हैव देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। आदिवासियों का अपना भाषा है, अपना कल्चर है और अपना ट्रेडिशन है। दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंपेयर टू अदर सेक्शन। हम जैसे लोगों से वो लोग समाज में भी पीछे हैं और पैसे में भी पीछे हैं। The Constitution give them special right and reservation for their welfare and development। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्पेशल राइट्स और रिजर्वेशन देता है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके और अपनी भलाई कर सके। कौन? आदिवासी लोग। नक्सलाइट मूवमेंट हमारे देश में पहली बार बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में नक्सलबरी, एट नक्सलबरी यानी इस जगह पे हुआ था। बंगाल के इस जगह पे 1967 में पहली बार नक्सल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। began as a fight for the right of poor farmer and landless labor। जो नक्सल लोग थे वो लड़ाई कर रहे थे पुअर फार्मर के राइट्स के लिए और लैंडलेस लेबर के लिए, मतलब जिनके पास खेत नहीं था और जो फार्मर गरीब थे, इनके लिए ये लोग लड़ाई करना शुरू किए। कौन लोग? नक्सलाइट लोग। used armed struggle against landlord and government। गवर्नमेंट और लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये लोग लड़ाई करने लगे वेपन लेकर। कौन लोग? नक्सलाइट लोग। स्प्रेड टू स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। बंगाल से शुरू हुआ, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी नक्सलाइट मूवमेंट देखने को मिला। कॉज वायलेंस, प्रॉपर्टी डैमेज, हिंडर रूरल डेवलपमेंट। ये लोगों की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा था? तो पहले ये लोग वायलेंस करते हैं, प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देते हैं और गांव को भी डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं। तो ये था आपका नक्सलाइट मूवमेंट का आंसर। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सारा आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।